नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए 10 बार पलटी मारे हैं। अच्छा, एक बार पलटी मार दीजिए। न सम्राट चौधरी सातवीं फेल है, सब जानते हैं। 10,000 बच्चा देंगे तो 177 बच्चा पास करेंगे। यहाँ आप लोगों को लाठियों से डर लगने लगा है। इस मिथिलेश तिवारी को भी जो है कि इस्तीफा देना पड़ेगा। हम लोग वोट किनको दिए थे? नीतीश कुमार के नाम पे दिए थे। ये लड़ाई बहुत लंबा चलेगा। लेकिन एक बात बहुत खटकता है बिहार के अंदर या पूरे भारत में, नेताओं की उम्र की कोई सीमा नहीं होती, ना ही उनके क्वालिफिकेशन की कोई सीमा होती है। मतलब किसी को भी आप उठा के शिक्षा मंत्री बना दीजिए, उनको खुद ज्ञात नहीं है कि आईएएस का स्पेलिंग, आईएएस का फुल फॉर्म क्या होगा, उनको शायद पता नहीं होता। अगर वो 18 लाख के 32,000 कितना % होता है, वो अगर वो बता देंगे तो मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। 1.77% अगर वो बता देते हैं, 1/7/9%। 18 लाख का 32,000 1/7/9%, यानी 10,000 बच्चा देंगे तो 177 बच्चा पास करेंगे। और टीआरई 1 में क्या था, 2 लाख बच्चा दिए और 1 लाख पास किए। समझे 50% सक्सेस रेशियो उस समय था, और अभी 1/7/9% सक्सेस रेशियो। ऐसा क्यों? 50% सक्सेस रेशियो और अभी 1/7/9% सक्सेस रेशियो। ऐसा क्यों? देखिए 1 मिनट बताना चाहते हैं। अब हम लोगों का उम्मीद न शिक्षा मंत्री से रहा, न सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी सातवीं फेल है, सब जानते हैं। मोदी जी भी चौथी फेल है, 5वीं फेल है, सब जानते हैं। इन लोगों से उम्मीद नहीं ला। हम लोग वोट किनको दिए थे? नीतीश कुमार के नाम पे दिए थे। नीतीश जी को आना होगा। देखिए बताते हैं, नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए 10 बार पलटी मारे हैं। अच्छा, एक बार पलटी मार दीजिए। पूरा देश इंतजार कर रहा है एक बार पलटी मारने का। पूरा देश इनको याद रहा हो जाएगा, आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। बताते हैं क्या न्याय मिलेगा? इनको सत्ता का घमंड हो गया है। बिहार से लेके केंद्र में लेके सत्ता का घमंड हो गया है। लोग लाठी चलवाते हैं, AK-47 चलाते हैं, एक पैलेट गन चलवाते हैं, वाटर कैनन चलवाते हैं। जब एक बार पलटी मारेंगे ना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ आप लोगों को लाठियों से डर लगने लगा है। कंटिन्यू आप रह रहे हैं। डरने वाले नहीं है। यदि TRE 4 के नोटिफिकेशन जो अभी जारी हुआ है उसमें संशोधन नहीं होगा तो इस शिक्षा मंत्री को, जो भारत के देश के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, तो वैसे ही इस मिथिलेश तिवारी को भी जो है कि इस्तीफा देना पड़ेगा। और साथ ही साथ बिहार SSC का फॉर्म भरा हुआ जो है कि 3 साल हो गया है, लेकिन आज तक जो है कि एग्जाम का डेट जारी नहीं हुआ। तो उस आयोग का रहने का क्या मतलब बनता है? उस आयोग को जो है कि निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार के जनता के टैक्स से जो है कि उसको जो है कि सैलरी मिलता है। जब सैलरी जो है कि मुफ्त नहीं जाएगा तो उस आयोग को जो है कि निरस्त कर देना चाहिए, उस अध्यक्ष को हटा देना चाहिए। और बिहार में जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाला है, उसके लिए पहले जो है कि बेट का आयोजन किया जाए। और 18 साल से जो है कि लाइब्रेरी का बहाली नहीं आया है, तो आप लाइब्रेरी का बहाली जो है कि क्यों नहीं दिए हैं? इसके बाद भी और अभी जो नोटिफिकेशन शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, जिस जगह में जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करना चाहिए। अवश्य जो है कि सुधार होना चाहिए। और यदि नहीं सुधार होता है तो शिक्षा मंत्री को अपने नैतिक जवाबदेही आप लोग धरना प्रदर्शन में कितने लोग अब यहाँ मौजूद रहेंगे? हम लोग की यदि मांग को नहीं मान लिया जाता, 1 मिनट, हम लोग की अभी मांग नहीं मांग लिया जाता, तब तक हम लोग का अनशन जो है कि जारी रहेगा। आप लोग मीडिया सेल से एक बात बताइए, जब CM सर थे नीतीश कुमार, उनका ट्वीट जो भी होता है IAS लेवल का सेक्रेटरी करता है, पहले 1 लाख का डिमांड था, वो 46,000 या समथिंग 47,000 का किए। तो ये न्यू गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट में क्या कि इतना करके इलेक्शन तक ले जाएंगे और लास्ट में उस टाइम ऐसे अनाउंस कर देंगे कि 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे। ये तो छल ही है ना पूरी तरह जो से। बोले हैं ना, ये सरकार जो है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के साथ छलावा करते हैं। आप क्यों कहते आपकी उम्र क्या हो गई है? मेरा उम्र जो है कि 30 साल हो गया है। 30 साल हो गया? 30 साल हो गया है। अभी तक आप इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इंतजार करें। हम गवर्नमेंट कॉलेज से जो है कि ट्रेनिंग किए हुए हैं। और जिस समय में जो है कि हम ट्रेनिंग कर रहे थे, उस समय में जो है कि शिक्षा विभाग के SC जो है कि पाठक जी थे, वो जो है कि हमेशा हर कॉलेज में बोलते थे, अरे तुम लोग जो है कि तुम लोग का तो संख्या 9,000 ना है, तुम लोग को 50,000 PRT में सीट आएगा। तो भाई PRT का सीट जो है कि कहाँ चल गया? TGT म्यूजिक में जो है मात्र 2 सीट जो है कि दिया गया, तो वो सीट जो है कि कहाँ चल गया? इसके बाद जो है कि डोमिसाइल का 85% का जिक्र किए थे। 1 मिनट 85% का जो है जिक्र हुआ था, लेकिन अभी जो है कि बताया जा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है कि 40%, 60% जो है कि लागू होगा इसमें। इसके बाद जो है कि एग्जाम डेट अभी तक जारी नहीं हुआ। इस सबसे बड़का छलावा जो है कि ये है कि BPSC
जो है कि एग्जाम कैलेंडर जारी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सबसे बड़ी बात, एग्जाम में कोई भी बिहार का कोई भी एग्जाम हो, कोई पारदर्शिता नहीं है। हम लोग एग्जाम नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में कोई पारदर्शिता नहीं है। हम लोग एग्जाम दे के आते हैं तो क्या हम लोगों का हक नहीं कि हम कार्बन कॉपी ले वहाँ से? हम लोगों को मिले क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, ना कार्बन कॉपी मिलता है, ना आंसर की जारी किया जाता है, और एगो रिजल्ट का PDF रोल नंबर के साथ जारी कर दिया जाता है। ये क्या है? ये लड़ाई बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि बताते हैं बताइए। सेल कल जो है बिहार पुलिस में 2 गो जो है पोस्ट का जो है कि रिजल्ट आया, एक मद निषेध और एक जो है कि चलन दस्ता था। उसका सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या दिया, तो सिर्फ रोल नंबर जो है कि दिखा दिया कि आप जो है कि सिलेक्टेड है कि नहीं सिलेक्टेड है। भाई कितना कटअप गया वो भी जो है कि आप नहीं बताते हैं, वो शो नहीं होता है, आज तक नहीं। पता नहीं चलता है कुछ पता नहीं चलता है। कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, कितना नंबर आया, किस चीज में आया। ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। ट्रांसपेरेंसी नहीं बिल्कुल है। नहीं, ट्रांसपेरेंसी ये चाहते हैं आप लोग। बिल्कुल हम लोगों का वर्षों से मांग है मैडम। नोटा में कितना वोट गिरता है वो पता चल जाता है, विपक्ष को कितना वोट गिरता है पता चल जाता है, लेकिन हम लोग एग्जाम दे के आए, कितना नंबर है वो पता नहीं चलता है। नहीं पता चलता, एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। दरोगा 1799 होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। दरोगा 1799 वाली बहाली जो रनिंग में है, उसका मेंस का रिजल्ट निकल गया, उसका ये दौर बाकी है। उसमें क्या हुआ, हम लोग प्री क्वालिफाई थे, मेंस में बैठे, मेंस हम लोग का सेंटर जो है अभी कहीं से कोई वार्तालाप हुई है या फिर अभी सबको लड़ना पड़ेगा अपना अपना युद्ध, लड़ना पड़ेगा अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। बताइए हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कोई नहीं आया है, कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई मिलने नहीं आया है। सिर्फ विपक्ष की तरफ कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी हम लोग तेजस्वी यादव आए थे जी पहले दिन आए थे। उन्होंने समर्थन दिया अपना, तेजस्वी यादव जी ने अपना समर्थन वो दिया। तो वो जब उप मुख्यमंत्री बने थे ना, तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए थे। अच्छा 17 महीने 5 लाख लोग बताओ कौन भैया TRE 4 में दिए थे उस टाइम में, उन्हीं का देन है। तैयारी शुरू करना उनका ही देन है। और आज तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया। आज के जो शिक्षा मंत्री है वो हम लोग को धमका रहे हैं कि वो शिक्षा मंत्री होके हम लोग को धमका रहे हैं कि छात्र नेता हमको नहीं पहचानते, मिथिलेश तिवारी को नहीं पहचानते, वो हमको धमका रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी मांग पूरी हो, यही ना चाहते हैं, मांग पूरी हो। शिक्षा मंत्री जी ये बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी मांग पूरी हो जाए, जो इनकी उम्मीद है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो खत्म होना चाहिए, एकल एग्जाम हो। ये BPSC के टीचर है, ना कि BPSC से ADM बनेंगे, ना ही ये SDM बनेंगे, ये एक टीचर बनेंगे। तो टीचर लेवल का एग्जाम होना चाहिए, ना कि अधिकारियों वाला एग्जाम होना चाहिए। TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जिस तरह से एग्जाम हुआ है, पूर्व निर्धारित कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम होना चाहिए। देखिए मैं साइंस का टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे साइंस का आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बनाना है तो हमको लीजिए ना। साइंस का टीचर, साइंस पढ़ाइए हमको, क्या उसमें कितना पूछना है, क्या पूछना है, साइंस का क्वेश्चन बनाइए, साइंस में आप लगाइए ना। हमसे आप ज्योग्राफी पर आ रहे हैं, हिस्ट्री पर आ रहे हैं, पॉलिटी पर आ रहे हैं, इससे आप क्या? ये डोमिसाइल में बिहार के लोगों का कैरियर खा गया है। पिछले TRE 1, 2, 3 में ना 1 लाख टीचर यूपी का खास करके ना बिहार में नौकरी कर रहा है। अगर यही बिहार का युवा अगर 1 लाख नौकरी करता ना, ताजी कहना चाहते हैं कि आप लोगों की नौकरी यूपी के छात्र खा जाते हैं, खा जाते हैं। आप गरीब हो रहे हैं, गरीब के गरीब रह जाते हैं। हम लोग जान देते इतना गरीब हो गए ना, आज सड़कों पर उतरना पड़ गया। का पैसा कोई प्रदेश से आकर के कमा करके जी रहा है। बताइए। और बता हमारे घर में भोजन नहीं है और दूसरों को बांटने का काम कर रही है सरकार। बीजेपी की सरकार में 10-12 राज्य ऐसे है ना जहाँ डोमिसाइल लागू है, लेकिन यहाँ लागू नहीं है। मैडम हमें यूपी झारखंड से ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम जाते हैं वहाँ तो वहाँ हमको कोई क्राइटेरिया, कोई हमको नौकरी नहीं मिलता है। यूपी में नौकरी नहीं मिलती है, वहाँ लगा हुआ है। आप 10% जो है जनरल वाले, हम यहाँ पे उनको 60-70% पे बुला लेते हैं। मतलब उनको वहाँ के लोगों को 60-70%, आपको मात्र 10% बिहारियों को, उसमें भी गारंटी नहीं है कि नौकरी लगेगी। यही ना वो करते हैं, वो वैसे आप भी कीजिए, आप भी डोमिसाइल लगा दीजिए। देखिए बिहारियों को कैसे चूना लगाया जा रहा है, बिहारियों को पैसे को किस तरीके से दूसरे राज्यों के बच्चों पर खर्च किया जा रहा है, ये इनका ही आरोप है। और ये कितना सही है ये बिहार को जानना चाहिए। बिहारी हर जगह होते हैं और बिहारी हर हमेशा लोगों का साथ देते हैं, लेकिन बिहारियों को कौन साथ देता है ये देखना दिलचस्प है। क्या बिहारी ही बिहारी के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं,
यही बात मैं छोड़ती हुई जाऊंगी और मिथिलेश तिवारी जी से एक बार आग्रह जरूर करूंगी कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद न करें। इन बच्चों के भविष्य में जो भी चीजें आप कर सकते हैं शिक्षा मंत्री के रहते हुए वो आप कर दें।